दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो एक ग्रामर टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ बेसिकली एबल टू का यूज़ मैं कराने वाला हूँ। अगर किसी को एबल टू आता है तो डोंट वरी, मैं एबल टू की वेरिएशन भी बताऊंगा एक, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, एबल टू का जो यूज है वो किस लिए होता है। सबसे पहली चीज, एबल टू का यूज होता है एबिलिटी के लिए। मतलब जब भी आपके अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी होती है, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। किसी भी काम को करने की आपके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है, शक्ति होती है, एबिलिटी होती है, तो आप एबल टू को यूज करते हो। ठीक है, और वहां पे हिंदी में अगर मैं बात करता हूँ तो सेंटेंस जो होता है उसके लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं, पाता है, पाती है, पाते हैं, ये वर्ड्स आते हैं। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में वर्ड्स आते हैं, पाता है, पाती है, पाते हैं, तो वहां पे हम किस चीज को यूज करते हैं, एबल टू को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आ रहा है। तो है का मतलब मैं कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट एबल टू की बात कर रहा हूँ। इसकी प्रेजेंट एबल टू की, क्योंकि ये एबल टू की जो कंडीशन है ये तीनों में होती है। प्रेजेंट में भी होती है, पास्ट में भी होती है, फ्यूचर में भी होती है। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। कैसे करेंगे वो देखते हैं, शो करते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम या फिर आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। वर्ब का मतलब आप लोगों को पता होगा, वर्ब का मतलब होता है कोई भी कार्य, कोई क्रिया, कोई काम। ठीक है, तो जब भी किसी सेंटेंस में वर्ड्स आ रहे हैं, पाता है, पाती है, पाते हैं, तो हम एबल टू को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने ये चीज लिखवा रखी है कि इज एम आर कहाँ लगता है। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आपको पता है कि नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, तो इसका मतलब नॉट जो आएगा वो किसके बाद आएगा, इज एम आर के बाद आएगा। बाकी अपना ये रूल हो गया। ठीक है, मैं ये चीज लिखवा देता हूँ कि इस कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है। वैसे मैंने ये लिखवा रखी है, प्रेजेंट नॉन एक्शन वाले रूल के अंदर मैंने लिखवाई है ये चीज, कि इज हमारा लगता है जब कोई भी सब्जेक्ट होता है, नेम, ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर। एम लगता है आई के साथ और आर लगता है वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला कि वह इंग्लिश बोल पाता है, ध्यान से समझना, वह इंग्लिश बोल पाता है। आपने क्या देखा कि सेंटेंस के लास्ट में पाता है आ रहा है। देखो यहाँ पे, देखो पाता है आ रहा है। तो अगर कभी भी सेंटेंस के लास्ट में पाता है आता है, इसका मतलब वो एबल टू का यूज है। तो यहाँ देखो पाता है आ रहा है, तो ये एबल टू है और प्रेजेंट एबल टू है। तो आपको इस रूल को लगाना है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए आ गया ही के साथ इज आएगा, फिर इज एम आर के बाद था एबल टू, ही इज एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक कहते हैं। तो ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसी तरीके से बहुत सारी दूसरी जगह पे भी एबल टू का यूज होता है। जैसे मान लो आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो या अपना कोई ओपिनियन दे रहे हो। मान लो टॉपिक है चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर टॉपिक है, बाल मजदूरी। आप उस पर अपना ओपिनियन दे रहे हो और आप बोलते हो कि बच्चे शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बच्चे शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। यहाँ पे भी पाती आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू रिसीव एजुकेशन, चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू गेट एजुकेटेड। तो ये एबल टू का यूज हर जगह पे होता है, आर्टिकल में भी होगा, स्पीकिंग के अंदर भी होगा, नॉर्मल सेंटेंसेस आप कंपोज करोगे वहां पे होगा। ठीक है, बहुत इजी रूल है, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, और अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, राम राम क्रिकेट खेल पाता है। क्या, राम इज एबल टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, राम इज नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट। समझ आ गया। ओके, अच्छा एक और चीज बता दो दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है पाता है, पाती है, पाते हैं, मैंने इसके आगे आइडेंटिटी लिखा है, तो इस बात को ध्यान रखना। आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा हिंदी का पार्ट जो सेंटेंस में अगर आएगा तो हम क्लू मिल जाता है कि भाई ये रूल मुझे लगाना है। तो पाता है, पाती है, पाते आएगा तो मतलब सब्जेक्ट इज एम आर एबल टू, ये वाला रूल आप लगाएंगे। ठीक है,
अब पास्ट एबल टू में इसकी आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ पाता था, पाती थी, पाते थे नहीं होती। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ पास्ट एबल टू के बारे में। प्रेजेंट एबल टू के बाद हम बात कर रहे हैं पास्ट एबल टू की। तो पास्ट एबल टू में इसकी आइडेंटिटी सिर्फ पाता था, पाती थी, पाते थे नहीं होती। इसकी आइडेंटिटी थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है। अब क्या होती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो समझो। इसकी आइडेंटिटी एक तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो होगी, पाता था, पाती थी, पाते थे। पास्ट और प्रेजेंट में डिफरेंस था थी थे का होगा, बाकी सारी आइडेंटिटी सेम है। यहाँ पे देखो, वहां पाता है आ रहा था, यहाँ पाता था आ रहा है, वहां पाती है आ रहा था, यहाँ पाती थी आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आ जाती है और वो होती है पाया पाई पाए। क्या आ जाती है? पाया पाई पाए। जब भी सेंटेंस के लास्ट में पाया पाई पाए आएगा तो वो पास्ट एबल टू का रूल होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं इंग्लिश बोल पाया, मैं तुमसे मिल पाया, मैं घर पहुंच पाया, ये सब भी क्या है? पास्ट एबल टू है। अब यहाँ पे हम रूल की बात करते हैं, तो रूल क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों। मैं यहाँ पे नॉट जो लगाऊंगा वो वॉज या वर के बाद लगाऊंगा। सिंपल है बहुत, सेम रूल आ जाएगा बाकी। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? जिस सेंटेंस के लास्ट में पाता था, पाती थी, पाते थे आया, एग्जाम में पास हो पाया। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ यहाँ पे सबको, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना उस बात को। यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है पाया, ये एक आइडेंटिटी है। क्या है? ये एक आइडेंटिटी है, इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना, इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे मान लो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा कि उसे एक फोन पाया, उसे एक फोन पाया, तो क्या यहाँ पे मैं एबल टू का यूज करूंगा? नो सर। नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इस बात को ध्यान रखो, पाया जो है वो कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसका खुद का मीनिंग है। यहाँ पे पाने का मतलब गेट है, समझ आया? हमारी जो पाया है वो आइडेंटिटी कब मानी जाती है? जब उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे उसे एक फोन पाया, यहाँ पाया का क्या है? एक मीनिंग है। लेकिन यहाँ देखो, वह एग्जाम में पास हो पाया, तो क्या पाया का कोई मीनिंग है? नहीं है कोई पाया का मीनिंग। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ मीनिंग नहीं है, इसीलिए यहाँ एबल टू यूज हो रहा है। यहाँ मीनिंग है, इसीलिए एबल टू यूज नहीं होगा। आइडेंटिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये बन गया सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर में से ही के साथ वॉज आ गया, फिर एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास, और मे को कहते हैं इन एग्जाम। तो ये हमारा क्या हो गया? पास्ट एबल टू हो गया। अब पास्ट एबल टू के बाद जब हम बात करते हैं अपने अगले रूल की, जो कि होता है फ्यूचर एबल टू। अब विराज बताओ, फ्यूचर एबल टू का रूल क्या होगा? गाइस वेट अ सर सेकंड, वेट अ सेकंड। ओके, तो क्या होगा बताओ विराज? सर सब्जेक्ट प्लस हम्म, विल प्लस एबल टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ना, गलत है। अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो ध्यान से, सभी स्टूडेंट्स ने, जिन लोगों ने कॉन्टिन्यूअस का रूल कर रखा है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो इस बात पे, मुझे नहीं पता आपने कितना ध्यान दिया है,
तो प्रेजेंट एबल टू में देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इज एम आर आ रही है, और पास्ट एबल टू में किसकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आ रही है, वॉज वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आती है ना वॉज वर्ब। ऐसे ही फ्यूचर एबल टू में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, will be, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की आएगी ना, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल भी आता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, विल भी आता है। तो इसका मतलब इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में विल नॉट भी होगा, क्योंकि नॉट हमेशा विल के बाद लगेगा, विल इज द मेन हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया फ्यूचर। पाएगा, पाएगी, पाएंगे, इसका रूल इसका होता है पाएगा, पाए, अच्छा मैंने 2 बार पाएगा लिख दिया, पाएगी और आएगा अगला पाएंगे, पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक आएगा पाऊंगा, पाओगे, ये भी वर्ड आ सकता है, ठीक है। और अगर हम लिखें तो पाता होगा, पाती होगी, पाते होगे, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर सेंटेंस के लास्ट में ये सब आएगा तो हम विल बी एबल टू को यूज करेंगे। विल बी एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दो तरीके की गलती है जो इस रूल के अंदर स्टूडेंट्स करते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। पहली गलती को स्टूडेंट्स ये कर देते हैं कि वो विल के बाद नॉट ला लगा के बी के बाद नॉट लगाते हैं नेगेटिव के अंदर, तो ये गलत होता है। और दूसरी गलती जो अभिराज ने की थी वो क्या थी कि विल एबल टू बोल दिया, बी हटा दिया, बी यूज नहीं किया। तो ये 2 गलती स्टूडेंट से हो जाती हैं, तो आप इसका जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। एग्जाम, वह टीचर बन पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर एबल टू कंप्लीट। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को फ्यूचर एबल टू जो है वो सही तरीके से समझ में आ गया हो।